आपने अपनी ही मेयर को जो है वो जो आपके मंत्री जी थे उनके साथ टसल करवाई और सोलन की जनता को त्रासी पर डाल दिया। आपने सोलन की जनता का सत्यानाश कर दिया। कॉर्पोरेशन के चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के लिए मैं एक ऐसा शख्स हूं कि मैं इस चुनाव का बहिष्कार करता हूं, इसलिए कि जो पानी का बिल आज से पहले चाहे कांग्रेस पार्टी होगी चाहे बीजेपी पार्टी होगी क्या था और आज क्या है। आज अगर आम आदमी को अगर यहाँ घर भी बनाना हो तो 8-8 हजार रुपये पानी का बिल आ रहा है भाई। ये इतिहास की बातें करके सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं और इस बार मुझे ऐसा लगता है लोगों का इतना जूम प्यार है कि हमारे फादर साहब श्री रमेश चंद्र बंसल ही इतिहास रचाएंगे। पिछली बार सोलन में नारा चला, कौन था सोलन का वो लाला जिसने किया पीपी किट घोटाला। कोरोना तक के पैसे खा गए, शर्म नहीं आई इनको। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी झूठी पार्टी इस हिंदुस्तान में नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो 2021 में जो दिया था हम तो उसी की बात करते हैं। इन्होंने 25 वादे किए थे, उसमें से एक भी पूरा नहीं किया है। इन्हें कोई राइट नहीं है नया मैनिफेस्टो जारी करने का। यहाँ नगर निगम में इनकी डिप्टी मेयर बैठी थी, उनसे पूछे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, वो प्रस्ताव ही पारित नहीं इन्होंने होने दिया। और अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस ने किया तो रिजाइन क्यों नहीं किया इनकी डिप्टी मेयर ने, छोड़ते ये पद। तो कांग्रेस का ये कहना कि यहाँ कुछ नहीं किया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही भारतीय जनता पार्टी ने दी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को महिला सम्मान की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। जिस पानी की ये बात कर रहे हैं, क्या एहसान कर दिया आपने सोलन की जनता पे? क्या आज से पहले गिरी से अश्वनी खड्ड से पानी नहीं आता था? क्या इनके आकाओं ने दिया वो पानी? मैं इनसे पूछना चाहता। एक बार मुझे पास करा दो, वारिद का पार्षद बना दो, आज चाहे उल्टा लटका दो, कहते हैं नेताजी, दरवाजे पर हाथ जुड़े खड़े हैं नेताजी। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी आवाज दो। रमेश तो आपने यहाँ पर देखा पूरा जोश सभी में, चाहे वो भाजपा है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो आजाद प्रत्याशी, जो समीकरण यहाँ पर बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये जो डिबेट नहीं है, बल्कि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यूज है जो भाजपा, कांग्रेस और इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी है वो आपके सामने रखने वाले हैं। और वो ये चीज रखेंगे कि वो सोलन शहर को कैसा देखना चाहते हैं, एक दूसरे की कमियां भी निकालेंगे और बस उसी को आधार मानकर आप आगे वोट दे सकते हैं। और मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि वोट जरूर दीजिएगा, 17 को है और तभी नगर निगम बनेगी और नगर निगम में आपके चुनिंदा प्रत्याशी है वो यहां पर उतरेंगे और आपके सोलन का विकास करेंगे। अब सोलन का विकास कितना हुआ, क्या नहीं हुआ, पूरी जानकारी है वो हम यहां पर लेने वाले हैं। और सबसे पहले मैं यहां पर स्वागत करना चाहूंगा विनोद जिंटा जी का। और विनोद जिंटा जी प्रदेश महामंत्री हैं और प्रत्याशियों को जो हरी झंडी दी है वो भी इन्हीं के साइन से यहां पर मिली है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो पोस्ट पर है वो यहां पर बैठे हैं, वैसे सोलन से ही जुड़े हुए थे, आज यहां पर आए तो इनके भी विचार जान लेंगे। और साथ में इनके हैं विकास काल्टा जी, और विकास काल्टा जी भी बहुत अहम पोस्ट पर यहां पर बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष है जो कांग्रेस के, उनके सलाहकार ये बने हुए हैं और इनका भी यहां पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत हूं। और रोहित जी का भी यहां पर पहुंचने पर मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। और उनके साथ में है संजय हिंदवान जी, जो यानी कि वार्ड नंबर 2 है,
जो उसका संतुलन बिगड़ रहा है और बिगाड़ने वाले कौन है उनसे भी हम आपको मिलाएंगे। पर लेकिन राजेश कश्यप जी जो डायनामिक लीडर है वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ये है और पूरी राजनीति जो सोलन की राजनीति है उसमें बहुत अहम रोल यहाँ पर अदा कर रहे हैं। तो साथ में जोगिंद्रा बैंक के जो चेयरमैन है मुकेश जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, इनका भी यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं स्वागत करना चाहूंगा यहाँ पर जो रमेश बंसल जी हैं, उनके जो सलाहकार है और बेटे भी हैं और जिनका नाम है विनय बंसल, वार्ड नंबर 2 से है। पूरे सोलन का जो संतुलन है इन्होंने बिगाड़ा हुआ है और क्या इससे इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका विनय बंसल जी का भी स्वागत। तो लीजिए हम शुरू करते हैं राजेश कश्यप जी से। राजेश कश्यप जी, आपने भी अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया और कांग्रेस ने भी, आपको कैसा लगा जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का है? देखिए, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो 2021 में जो दिया था, हम तो उसी की बात करते हैं। इन्होंने 25 वादे किए थे, उसमें से एक भी पूरा नहीं किया है। इन्हें कोई राइट नहीं है नया मैनिफेस्टो जारी करने का। कोई राइट नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। 2021 में जब सोलन नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने अपना निगम बनाया तो प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार थी। उस समय यहां की नगर निगम ने प्रस्ताव पारित किया कि सोलन शहर की जनता को फ्री में पानी दिया जाए और प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के टेबल पर पहुंचा और जयराम ठाकुर जी ने उस प्रस्ताव को निकार दिया और वापस रिजेक्ट करके सोलन शहर को भेज दिया। और मैं कहना चाहता हूं, आज भाजपा किस मुंह से यह कहती है कि कांग्रेस पार्टी ने सोलन शहर में कुछ नहीं किया। भाजपा एक काम सोलन शहर का बता दे जो भाजपा ने आज तक सोलन शहर में किया है। आज 135 करोड़ की लागत से सोलन में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है तो कांग्रेस पार्टी की देन है। मिनी सेक्रेटरीट यहाँ पे बन रहा है तो कांग्रेस पार्टी की देन है। यहाँ पे जितने डेवलपमेंट्स के काम सोलन शहर के अंदर हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी की देन है। कश्यप जी, बॉल आपके कोर्ट में आ गई है और ऐसे बोला जो पानी के जिम्मेवार तो आप हैं और आपकी वजह से सोलन को पानी नहीं मिल रहा था। भाई साहब, पिछले 3.5 साल से अगर जयराम जी ने दबा के रखा था तो आप पिछले 3.5 साल से आपने फाड़ना था उसको, आपने नया मंगाना था यहाँ से, आपने तो मंगाया नहीं। और जहाँ तक हॉस्पिटल की बात है, उसकी जमीन तो जयराम ठाकुर जी ने दी है और उसके पैसे भी दिए, 22 करोड़ रुपए दिए। और ये तो बाद की बात है, ये तो आपका सपना है, नौबी ख्वाब है, नौबी पुलाव बना रहे हैं आप। ये सारे अस्पताल जो है भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है और इसमें सारा जितनी भी कार्रवाई हुई है उस वक्त के हमारे जो आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर थे, आदरणीय श्री परमार जी, विपिन परमार जी, उन्होंने जो है ये यहाँ की लैंड भी दी और यहाँ का पैसा भी दिया था। तो कांग्रेस का ये कहना कि यहाँ कुछ नहीं किया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही भारतीय जनता पार्टी ने दी है। 2021 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को म्युनिसिपल कमेटी को अगर अपग्रेड किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और यहाँ पे जितने भी कार्य हुए हैं, पानी की स्कीम जो है गिरी से 2008 में किसने उठाई? भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस ने जो है 1 लीटर पानी भी एक्स्ट्रा नहीं दिया अभी तक और पानी काटते गए। क्या कहेंगे? मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहूंगा कि एक बात वो मुझे बताए, अगर इन्हें इतनी प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी से थी, जब प्रस्ताव निगम के अंदर दोबारा से पारित किया गया कि सोलन शहर को प्रतिदिन पानी दिया जाए और प्रस्ताव सरकार को भेजते हैं, तो यहां नगर निगम में इनकी डिप्टी मेयर बैठी थी। उनसे पूछे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, वो प्रस्ताव ही पारित नहीं इन्होंने होने दिया। और अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस ने किया तो रिजाइन क्यों नहीं किया इनकी डिप्टी मेयर ने? छोड़ते ये पद, और क्यों 2.5 साल तक ये पद पे बने बैठे रहे? बताइए, जवाब देइए सोलन शहर की जनता को। सत्ता हथियाने के लिए ये साथ में थे और जब लोगों की बात करनी होती है तो भागते हैं। और सोलन शहर के
लोगों की पीठ में अगर छुरा घोंपने का काम किसी ने किया है तो सोलन की डिप्टी मेयर मीरा आनंद ने किया है और प्रस्ताव पारित नहीं होने दिया। देखिए, मैं अपने सहयोगी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। हमारे जो साथ में भाजपा के जो आए हैं प्रतिद्वंदी समझो एक तरह से, मैं कहना चाहता हूं कि आप हमें बताएं, पूर्व में आपकी सरकार हिमाचल प्रदेश में रही, आपके कार्यकाल में जिस तरह से ये बात कह रहे हैं कि विपिन परमार जी ने लैंड आपको दी, उसके लिए बजट का प्रावधान भी होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, उससे सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश और सोलन की जनता को बताना चाहता हूं, मिनी सेक्रेटेरिएट कांग्रेस के टाइम में बना, जटोली में भाषा संस्कृति भवन कांग्रेस के टाइम में बना, सर्किट हाउस कांग्रेस के टाइम में बना, इलेक्ट्रिसिटी का भवन कांग्रेस के टाइम में बना। ये एक भवन बताए कि इनके कार्यकाल में सोलन की जनता के लिए, सोलन के लोगों के लिए इनने कोई समर्पित कोई भी चीज एक ऐसी हो जो इनने करी हो। एक और बात, जिस पानी की ये बात कर रहे हैं, जिस पानी की ये बात कर रहे हैं, क्या एहसान कर दिया आपने सोलन की जनता पे? क्या आज से पहले गिरी से अश्वनी खड्ड से पानी नहीं आता था? क्या इनके आकाओं ने दिया वो पानी? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। और ये जो बातें कर रहे हैं, सरकार में रहते हुए अगर एक पानी का काम इनने किया है, कौन सा एहसान जनता पे कर दिया? जो काम शहर में हमने किए, क्या वो काम नहीं है? काम नहीं है, पर ये सारे काम जो है बीजेपी के टाइम में हुए। कांग्रेस की सरकार आधा छोड़ के गई। आपका जो सर्किट हाउस है, उसके 27 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लगाए हैं। आपने कुल उसका जो है स्टोन लेइंग किया। आपका जो सामती बाईपास है, उसके 28 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने दिए। आपको मैं बताना चाहूंगा, संस्कृति विभाग का जो बना है, उसके पैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने 38 करोड़ दिए हैं। और जो हॉस्पिटल की बात है, वो सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पानी की स्कीम जो बोल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय सोफत जी के टाइम में जो है वो बनी थी, जो अश्विनी की आर्गुमेंटेशन। पर कश्यप जी, बात तो ये है जो जिंटा जी ने कही थी कि जो भाजपा है वो भी 50-50 का मैच है, वो खेल रही थी, फ्रेंडली मैच खेल रही थी, तो रिजाइन क्यों नहीं दिया? क्या कहेंगे? 50-50 का मैच नहीं था, वो सारा मैच ही इनका था। डिप्टी मेयर का कोई रोल नहीं होता उसमें। जो मेयर होता है उसका रोल होता है, जो मेयर होता है उसी का रोल होता है। डिप्टी मेयर को कौन पूछा है? आपके साथ जो पूरी आपने तो उस मेयर को आज बेचारी को सड़कों पर लाके रख दिया है, उसको रुला के रख दिया है, उसको इमोशनली डाउन कर दिया है। आपने तो उसको रुला के लोगों के बीच में डाल दिया है। आपने कुछ नहीं किया। आपने अपनी ही मेयर को जो है, वो जो आपके मंत्री जी थे, उनके साथ टसल करवाई और सोलन की जनता को 83 पर डाल दिया। आपने सोलन की जनता का सत्यानाश कर दिया। क्या कहेंगे? मैं बड़े अदब और प्यार से इनसे पूछना चाहूंगा, और मैं वार्ड नंबर 13 की जनता से भी आग्रह करना चाहूंगा कि मैं वार्ड नंबर 13 की जनता से आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसी पार्टी का साथ बिल्कुल नहीं दीजिए। मीरा आनंद जी, आप भी संभल जाइए। आज शरेआम इन्होंने आपको नकार दिया है। भाजपा के लोगों ने कह रही है कि वो तो कांग्रेस के साथ मिली हुई थी, तो फिर उन्हें घोषित क्यों किया पार्टी का प्रत्याशी? अगर वो कांग्रेस के साथ खेल रही थी तो उन्हें आपने अभी टिकट क्यों दिया, वो बताए। तो मैं वार्ड नंबर 13 और सोलन शहर के लोगों से कहना चाहूंगा कि ये जो भाजपा के लोग हैं, ये महिला विरोधी लोग हैं। आज डिबेट में ये शरेआम कह रहे हैं कि मीरा आनंद तो कांग्रेस के साथ मिली हुई थी। अरे हम तो उनका स्वागत करते हैं, आइए कांग्रेस ज्वाइन कीजिए। भाजपा ने तो आपको आज नकार दिया है मैडम। चलिए पूछ लेते हैं। देखिए, ऐसा है, मीरा आनंद जी हमारी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है, और मीरा आनंद जी हमारी जो है बड़ी माननीय सम्माननीय नेत्री है, और उनको जो है भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी जिताने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के आशीर्वाद से आज 33% आरक्षण अगर किसी ने करवाया है, तो माननीय मोदी जी ने जो है उस बिल को आगे लाया है। कांग्रेस ने उसका विरोध किया है। कांग्रेस विरोध कर रही है, क्या लगे? कांग्रेस मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए मैं भी जय श्री राम का बोल देता हूँ, क्योंकि हम तो जो है एक सेक्युलर लोग हैं, जो है राम आपके नहीं हमारे भी प्यारे हैं। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी झूठी पार्टी
इस हिंदुस्तान में नहीं है। अभी इनके माननीय प्रधानमंत्री जब आए थे, इतनी बड़ी आपदा के बाद में 1500 करोड़ रुपए देने की बात करके गए, तो वो 1500 करोड़ रुपए आए। जिनकी डबल इंजन की सरकार यहाँ पर थी माननीय जयराम ठाकुर जी की, जिनको 55,000 करोड़ रुपए आरडीजी के रूप में मिले हो और 16,000 करोड़ रुपए जो है जीएसटी कंपनसेशन सेस मिला हो, यानी कि 70,000 करोड़ रुपए भी ये डकार गए। अब हमारी सरकार को कहते हैं कि इतनी बड़ी आपदा आने के बावजूद भी ये कहते हैं कि 3.5 साल पहले आपने क्यों पर्चा नहीं फाड़ा जो पानी का था। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि हम एक डेमोक्रेटिक नेशन में रहते हैं, एक फेडरल स्ट्रक्चर होता है, तो जो सेंटर हमारे प्रदेश के साथ जो भेदभाव कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से 7 सांसद थे, इनके नेता इतने बड़े लोग थे, ये सिर्फ क्या दिल्ली फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं? देश विरोधी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, इतनी बड़ी आपदा आई, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। देखिए, मैं बहुत ही आपको पास्ट में लेके जाऊंगा। जब हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व का सवाल था, जब हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व को लेकर प्रदेश के लोग लड़ाई लड़ रहे थे, ये वही पार्टी है, उस समय भी इन्होंने नारा दिया था, स्टेट हुड को मारो ठुट। आज जब प्रदेश के अंदर आपदा आई, सदी की ऐसी आपदा कभी नहीं हिमाचल प्रदेश में आई। जब वो आपदा प्रदेश ने देखी, प्रदेश के लोगों ने उसका सामना कर रहे थे, तो विधानसभा के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग होती है और प्रस्ताव पारित किया जाता है कि ऑल एमएलएस, चाहे बीजेपी की या कांग्रेस के हैं, सभी विधायक मिलकर माननीय मोदी जी के पास जाएंगे और हिमाचल प्रदेश के लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज मांगेंगे। तो भाजपा के लोग वहां से भागने का काम किया, एक भी विधायक ने कांग्रेस पार्टी के साथ होकर मोदी जी के पास नहीं गए। फिर उसके बाद फिर इनके और कारनामे सुनिए। प्रदेश को एक स्पेशल स्टेटस आरडीजी मिलता था, वो इसलिए मिलता था जो पहाड़ी राज्य है, जिनकी अपनी कमाई कम है, उनको केंद्र सरकार की ओर से एक प्रोत्साहित राशि दी जाती थी, यहाँ की डेवलपमेंट्स के लिए ग्रांट दी जाती थी। इन भाजपा की सरकार ने वो ग्रांट भी हिमाचल प्रदेश की बंद कर दी और 1500 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए का प्रति वर्ष हिमाचल प्रदेश के लोगों को नुकसान करने का काम किया। जब जब नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, जब 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 हिमाचलियत की बात हुई है, जब जब हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की बात करने की बात हुई है, हमेशा भाजपा के लोगों ने हिमाचल प्रदेश के लोगों के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। छुरा घोंपने का काम किया वो ठीक है, लेकिन जो ये सारी चीजें गिनाई है, इससे नगर निगम में फर्क पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल पड़ना चाहिए। मैं सोलन शहर के पढ़े लिखे मतदाताओं से, आम नागरिकों से, महिलाओं से, युवाओं से यह अपील करूंगा कि आप लोग समझिए असली हिमाचल का हितैषी कौन है, असली सोलन का हितैषी कौन है, किन्होंने सोलन में काम करवाया है और कौन झूठ की राजनीति करता है। और अपने फायदे के लिए नगर निगम में डिप्टी मेयर भी कांग्रेस पार्टी के साथ समर्थन दे दिया। ऐसी ये पार्टी है, ऐसी ये पार्टी है। लेकिन पता क्या है, इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो सोलन की जनता तय है, वो करने वाली है। और यहाँ पर आम जनता है और आम जनता के लिए ही ये डिबेट की जा रही है। और डिबेट इसलिए की जा रही है ताकि आप भाजपा, कांग्रेस और आजाद प्रत्याशी की जो विचार है वो सुन सके और बता सके भाई क्या दिक्कत परेशानी यहाँ पर जा रही है। जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं उनकी दिक्कत परेशानी यहाँ पर क्या रही है। आप यहीं पर रहते हैं? कोई है जो यहाँ का है, जो यहाँ रहता है, इसी वार्डों में रहता है नगर निगम के? चलिए कोई बात नहीं। क्या लगता है कि जो बोल रहे हैं कि फर्क बहुत पड़ेगा? देखिए, हिस्ट्री के ऊपर कमेंट करना ज़्यादा उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पास्ट में क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने हमेशा लोगों को ठगा है और गरीबी हटाओ का नारा दिया, ठीक है। और सारी जितनी भी ठगी न जितनी ठगी जो इन्होंने की है, ये अपना ही राज बदलना चाहते हैं। मेरा एक मिनट, मोदी जी का राज
जिस पार्टी, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये लोग, ताज तो बदला ही जाएगा। जिसकी सरकार में इलेक्शन कमीशन बिका हुआ हो, ईडी इनके अंडर हो, सीबीआई इनके अंडर हो, वो किसी भी तरह से कुछ भी कार्य कर सकती है। कीर्ति जी, मेरा तो बीजेपी से सिर्फ एक सवाल है, क्योंकि नगर निगम हो, प्रदेश हो, देश हो, ये आम नागरिकों से बनता है, आम नागरिकों के टैक्स से बनता है। भारतीय जनता पार्टी बताए, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था 2014 तक, 1947 से, इस देश पे 55 लाख करोड़ का कर्जा था। माननीय मोदी जी के इन 12 सालों के अंदर अंदर आज वो कर्जा 205 लाख करोड़ का हो चुका है। तो ये 160 लाख करोड़ का जो तुमने कर्जा लिया है, ये लगाया कहाँ है? ये कर्जा कहाँ लगाया है डेवलपमेंट में? कम से कम नहीं, वो जो 160 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है, सोलन को पानी देते उसका पानी क्यों नहीं दिया? अब एक और अहम चीज जिसके ऊपर हम जाएंगे, हम आपके पास में आएंगे। और पता क्या है, सबसे अहम चीज ये है कि वार्ड है 17 और 17 में आजाद प्रत्याशी है, वो संतुलन यहाँ पर बिगाड़ता है और बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर वो आ गया और अगर 8-8 हो गए तो बहुत दिक्कत आने वाली है। और ये संतुलन बिगाड़ रहे हैं रमेश बंसल जी, और काफी आपको लेकर, आपके जो पिता हैं उनको लेकर बहुत चर्चा हो रही है। आपको क्या लगता है कि ये संतुलन वाकई बिगड़ गया? देखिए, इसको हम संतुलन के उससे नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ जनता के अच्छे लोग, सोसाइटी के अच्छे लोग सब म्यूनिसिपल कमेटी में आए और अपना अच्छे बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करें। ये कोई चुनौती नहीं है कि हम किसी से फाइट कर रहे हैं या कुछ, ये हम एक कॉमन प्रॉब्लम। मुझे बहुत दुख है कि इतनी नेशनल पार्टीज आई हैं और आज हमारी कॉरपोरेशन को 50 इयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, सोलन की म्यूनिसिपल कमेटी को, और हम आज भी वही सब बात कर रहे हैं कि इधर रोड बन गया, हमने गली बनवा दी, और मेन चीजें हम कितने पीछे हैं कि हम लोगों को ये सब तो बात ही नहीं करते। हमने एम्बुलेंस रोड बनाई, हमने अपने वार्ड के लिए क्लिनिक फैसिलिटीज दी, यही सब मुझे बहुत दुख है कि, और मुझे लगता है कि मेरे फादर साहब की ऐसा विजन लेकर आ रहे हैं कि वार्ड नंबर 2 एक आने वाले टाइम में सोलन शहर के लिए रोल मॉडल में कन्वर्ट रहेगा। तो ऐसा क्या लग रहा है, क्या नई चीज लेकर आ रहे हैं? ऐसी 2 चीजें आप गिनवा सकते हैं? उनका विजन, उनका सोच ऐसी है। आप सिर्फ एम्बुलेंस रोड अनाउंस हुआ है, लेकिन आपने कहीं भी शहर में कहीं वार्ड में देखा है कि कहीं पे वो इम्प्लीमेंट हुआ हो? लोग इतना परेशान हैं। हम लोगों ने अभी नीचे सब सारी कॉमन लोगों की प्रॉब्लम्स पूछी तो उन सब ने बताया कि सर, अगर से किसी को पैर में लगा है, कुछ भी इमरजेंसी हो जाए तो हम लोग रोड तक नहीं आ सकते। चलिए, ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ से जो संतुलन है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, और उसका आधार ये बताया है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो सोलन वासियों को चाहिए वो ना भाजपा दे पा रही है, ना कांग्रेस दे पा रही है। इतने में वार्ड नंबर 2 से हिंदवान जी है, उनसे पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे सर? ये जो राजा भाई हैं, ये वार्ड नंबर 2 से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस को। और मैं अपने मित्र सुनील कुमार सन्नी के लिए वहाँ कैंपेन कर रहा हूँ, वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। और जहाँ तक इंडिपेंडेंट की बात है, पूरा चुनाव आयोग का आप डाटा उठा के देख लीजिए, सिर्फ वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट चुनाव जीता है आज तक जो कभी पार्षद रहा हो। अगर कोई रहा हो तो आप बता सकते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है कि इंडिपेंडेंट आदमी अच्छी वोट ले सकता है या नहीं ले सकता, लेकिन रिजल्ट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में आएगा और वार्ड नंबर 2 में कांग्रेस के पक्ष में आएगा। उसका वजह है पानी का मुद्दा है। हमने चिल्ड्रन पार्क में दिखाई, वहाँ वीरभद्र जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, गिरी जल योजना का। वो गिरी जल योजना सोलन के लोगों को समर्पित कर दी गई, भाजपा और कांग्रेस को नहीं की गई हो। जब सोलन के लोग उसके मालिक हो गए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां से पानी कैसे चुरा लिया, और वही कमी आज सारे शहर में। जो पब्लिक डोमेन में है ये खबर कि गिरी नदी का पानी जो है धर्मपुर, परमाणु और वहां जा रहा है, तो वो कमी कहाँ पड़ रही है?
वहीं सोलन में पड़ रही है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि भाजपा ने बांट दिया या चोरी कर लिया? क्या 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 कैसे कहेंगे? उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में थी और उस समय वहां से पानी में पाइप लगा करके वो पानी लिया गया। और क्या चाहिए? अपोजिशन तो वो उसमें पाइप लगा नहीं सकती। पता क्या है राजेश जी, ये बोल रहे हैं कि जो पानी की किल्लत यहाँ सोलन शहरवासियों को हुई है उसमें भाजपा जिम्मेवार है, और बोलते कि पानी चुरा लिया है भाजपा ने और दे दिया है दूसरों को, धर्मपुर, कसौली, परवाणु। ये क्या सोलन का हक वहां पर दे दिया? बिल्कुल बिल्कुल सरकारें जो है कांग्रेस की रही है, ज्यादातर जो है कांग्रेस की सरकारें रही है, बीजेपी की नहीं रही है इसमें। और जो ये चुराने वाली बात कर रहे हैं, और खुद ही इन्होंने कमिट किया है कि ये सोलन की जनता का पानी है, तो ये किस आधार पे कह सकते हैं? झूठे तथ्य है, इसका कोई जो है आधार है नहीं, ये जो झूठे तथ्य है। देखिए, पानी चुराया गया है, इसके ऐतिहासिक वो साक्ष्य मौजूद हैं, और अगर आपको यकीन ना हो तो आप वहां जाके देख भी सकते हैं वो पाइप कहाँ से लगी है। दूसरी बात यह है क्या अब जो इतने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो और स्कीम मांगेंगे सोलन के लिए एक और अगर उस स्कीम को भी चुरा लिया गया तो फिर एक और मांगेंगे। संजय जी बात सुनिए, जो परमाणु को स्कीम गई है उसका इनॉग्रेशन अभी तक कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया? जो 3.5 साल में आप कुल 2-3 करोड़ रुपए नहीं दे पा रहे, वहां पे नालियां बीत चुकी है, सारा कुछ हो गया है। अगर आप परमाणु वाली स्कीम को, जो 100 करोड़ की स्कीम है, उसको आप संबल देते, उसको स्थायी करते, तो आज जो है सोलन को माकूल पानी मिलता। ये आपकी नाकामी है, 3.5 साल में आपने किया ही कुछ नहीं। आप बंद कर रहे हैं हर जगह, आपने सब कुछ बंद किया, स्कूल बंद किया, सब किया, बंद। अच्छा, इसमें विनय जी मैं आपके पास में आऊंगा, और इन्होंने बोला है कि ना भाजपा और जो कांग्रेस है उसी में से प्रत्याशी है वो बनता है, पार्षद बनता है। ये सवाल मैं आपको लेकर आऊंगा, आप सोच लीजिए। और इतने ये जो बोल रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं क्या कि पानी परवाणु दूसरा जो स्कीम है? देखिए कीर्ति भाई, जो पानी की बात ये कह रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ, हिंदवान जी ने कहा है कि राजा साहब इनॉग्रेशन करके गए थे, बजट का प्रावधान सब कुछ करके कांग्रेस पार्टी की सरकार गई। रिबन काटने से क्या आप इनको क्रेडिट दे दोगे? रिबन काट, रोहित जी क्या बोलेंगे? मैं जो प्रदेश के वाइडर मुद्दे हैं जिससे कि जन जो है वो ना कि सोलन का बल्कि हिमाचल प्रदेश का जुड़ा हुआ है, 2-3 बातें मैं उन चीज पे बोलूंगा। सबसे पहले मैं बोलूंगा महिला विकास बिल पे, जो महिला आरक्षण बिल पे। महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो चुका है, जो कि आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो सका क्योंकि मोदी गवर्नमेंट की वो सोच ही नहीं थी कि हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। अंग्रेजी में एक शब्द है गैरीमेंडरिंग, आप अगर गूगल करेंगे आपको उसका अर्थ समझ में आएगा। गैरीमेंडरिंग का अर्थ होता है कि आप सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अपने उस हिसाब से बनाए, जैसा कि इन्होंने आसाम में किया, कि आपको एक पर्टिकुलर जाति को, एक पर्टिकुलर रिलीजन को एक तरफ धकेल दो ताकि हमारा ही राज रहे, हम कभी चुनाव ना हारे। और महिला आरक्षण बिल कोई आरक्षण बिल नहीं था, वह जो सीमा नियंत्रण होना था कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, इसके तहत हुआ। आर्टिकल 334 अगर आपने लोगों ने पढ़ा होगा, उसकी 102वीं अमेंडमेंट है, 102वीं अमेंडमेंट है। उसके तहत 2030 में जो है वो जनगणना होनी है। या तो हम आज बोलते हैं कि आप जो आज की जनगणना है, एक मिनट सुनो, आप एक मिनट सुनने की भी क्षमता रखिए आप। हम कांग्रेस पार्टी का यह स्टैंड है कि अगर आज मोदी गवर्नमेंट ने महिला को आरक्षण देना था तो आज की जनसंख्या पे वो आरक्षण देती। आज कांग्रेस पार्टी उनके साथ पार्लियामेंट में ना खड़ी होती तो आप जो बोलते वो होता। लेकिन आप दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को महिला सम्मान की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। हमारे देश की बेटियां कुश्ती लड़ने वाली बेटियां ब्रिजभूषण सिंह पर आरोप लगा रही थी। आम आदमी पे 354 लगती है, उसी दिन अरेस्ट होता है। वो हुआ कभी अरेस्ट हुआ? खत्म हुआ, सुनो मेरी बात आप। दूसरी बात चंबा के विधायक, उन पे आरोप लगे, मुझे कोई डर नहीं है। पिछली बार सोलन में नारा चला, कौन था सोलन का वो लाला जिसने किया पीपी किट घोटाला? चला था कि नहीं चला था?
पैसे खा गए, शर्म नहीं आई इनको। और सुनो आप, स्थानीय भारतीय जनता पार्टी की रैली थी, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थे, उसमें किस तरह का भाषा का प्रयोग किया गया। हमारे को अपनी सीमाओं में रहना आता है, हम सबका सम्मान करते हैं। इधर बैठे हैं राजा भाई के बेटे, इधर डॉक्टर साहब बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ती, हमारी लड़ाई जो है वो संविधान की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई चल रही है। चलिए ले लेते। देखिए ये बिल्कुल इशू को डाइवर्ट करने वाली बात है। हम सोलन से दिल्ली और शिमला नहीं जा सकते। सोलन के इशू सोलन में जो है वो डिसाइड होंगे, वो दिल्ली में और शिमला में नहीं होंगे। सोलन की बात ले लेते हैं, सोलन की बात लेते हैं। और सबसे आपके पास में आ रहा हूं, पहले विनय जी से बात कर लेते हैं। हिंदुवान जी का जवाब विनय जी से ले लेते हैं। उन्होंने बोला कि भाजपा है और कांग्रेस है, उसी के पार्षद बन सकते हैं, जो आम इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ वो पार्षद नहीं बन सकता। क्या कहेंगे आप? ये मुझे लगता है ये सरासर लोगों को गुमराह करने की बात है। ये इतिहास की बातें करके सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और इस बार मुझे ऐसा लगता है लोगों का इतना जुम्म प्यार है कि हमारे फादर साहब श्री रमेश चंद्र बंसल ही इतिहास रचाएंगे और वही सोलन की कॉरपोरेशन को डेवलप और एक नए रूप में प्रेजेंट करेंगे। हिंदुवान जी ये तो चैलेंज कर रहे हैं और बोलते हैं हम इतिहास बनाएंगे और सोलन में नया इतिहास बनेगा, और नया इतिहास बनेगा कि इंडिपेंडेंट भी पार्षद बनेगा। देखिए, जो नगर परिषद सोलन है, नगर निगम सोलन है, एक मिनट यार, अगर जय श्री राम नारा लगाने से, एक बात है, अगर जय श्री राम नारा लगाने से सरकार बनती तो हिमाचल प्रदेश में आज भाजपा की सरकार होती। इन नारों को मैं नगर निगम के बारे में बात कर रहा हूँ और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बारे में बात कर रहा हूँ। और अब बहुत महत्वपूर्ण जो डिबेट है वो चल रही है, और जितने भी सोलन वासी हैं यहाँ पर खड़े हैं और ये सभी आप पर तीखी नजर रखे हुए हैं कि भाजपा क्या बोल रही है, कांग्रेस क्या बोल रही है और किस आधार पर उन्होंने वोट करना है, और उसी के आधार पर वो वोट करने वाले हैं। एक शख्स हमारे बीच में है। सर आपसे अगर जानना चाहूं, हाँ मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे जान लेते हैं, आपको नगर निगम में कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर हो रही है क्या? यहाँ दोनों पार्टी के सदस्य मौजूद हैं। मैं इन दोनों से यही पूछना चाहता हूँ कि सोलन के विकास के लिए दोनों पार्टी जब वोट आते हैं तो वो आगे आगे बोलते हैं कि हम आपका काम कराएंगे, इधर कराएंगे, जो भी है, लेकिन बाद में वो अपने अपने ओहदों पे जाके मस्त हो जाते हैं। चाहे आप किसी भी वार्ड में जाओ, आज सोचने वाली बात है कि ये जो कॉरपोरेशन के चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के लिए मैं एक ऐसा शख्स हूं कि मैं इस चुनाव का बहिष्कार करता हूं, इसलिए कि जो पानी का बिल आज से पहले चाहे कांग्रेस पार्टी होगी चाहे बीजेपी पार्टी होगी, क्या था और आज क्या है। आज हाउस रेंट लीजिए, पहले क्या था और आज क्या है। आज डिमांड ये देखो कि आज पब्लिक के लिए, पब्लिक क्या कैसे आप उनके लिए आगे जो है सोर्स दे रहे हैं, क्या सोर्स है ये मुझे ये बताया जाए कि आज की सिचुएशन क्या है। आज अगर आम आदमी को अगर यहाँ घर भी बनाना हो तो 8-8 हजार रुपया पानी का बिल आ रहा है भाई, जो कि पहले 400-500 से ज्यादा नहीं था। और किसके राज में पड़ा ये देखो। इससे पहले नहीं, एक बात मैं और कह दूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इसका जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? ये कॉर्पोरेशन जहां चुनाव हो रहे, चुनाव में आ चाहे मेयर को ले लो, चाहे ये पार्षद जो अभी बन के जाएंगे, क्या इसको घटाएंगे? ये आज यहाँ क्लियर करे, ये क्लियर करे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, करेगा पानी कम होगा या नहीं होगा?
देखिए अभी हमारी कैबिनेट ने ये अप्रूव कर दिया है, जो 29 रुपए रेट जो आईपीएच विभाग दिया करता था, अब वो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। आचार संहिता होने के कारण उसको हम लागू नहीं कर पाए। जैसी आचार संहिता हटेगी, ये 14 रुपए पर 1000 लीटर रेट हमारी सरकार ने कर दिया है। अभी कश्यप जी ने कहा, अभी राजेश कश्यप जी ने बताया कि अभी राजेश कश्यप जी ने कहा कि वहाँ के लिए स्कीम बन रही है धर्मपुर परमाणु के लिए। तो हम तो चाहते हैं कि वो स्कीम बने और हमारे सोलन का पानी सोलन को वापस मिले, तो भाई साहब की समस्या भी हल हो जाए। देखिए, दूसरी बात, मैं आ रहा हूँ, अभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बारे में मैं उसी के लिए बात करने आया हूँ। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का दावा है वो जो है कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर दे रहा है। वहाँ मैं बता रहा हूँ कांग्रेस जीत रही है, हमारा मित्र जीत रहा है वहाँ से। दूसरी बात, नगर निगम का जो वार्षिक बजट है वो 205 करोड़ रुपए का है, और 205 करोड़ में अगर कोई 10-20 लाख रुपए दे भी देना तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं भाजपा को भी बोलना चाहूंगा, कांग्रेस को भी बोलना चाहूंगा। जहां पर हम खड़े हैं ना, वहां पर इतनी स्मेल है और ये मॉल रोड है और यहाँ पर खड़ा नहीं होया जा रहा। अब इसमें भाजपा की भी बीजेपी के हैं। इसमें मैं जो विनय जी से है मैं बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर लेते हैं हम 1 मिनट का ब्रेक, और ब्रेक लेकर हम थोड़ा सा शिफ्ट होंगे ताकि हम यहाँ पर खड़े होकर आराम से बात कर सके। बहुत ज्यादा स्मेल है और इतनी बदबू है और दिक्कत परेशानी बहुत ज्यादा है। हेलो, तो वार्ड पर हाथ जोड़े नेता खड़े हैं और वार्ड नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं और आपसे स्टार्ट करते हैं। क्या कहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि अभी ये आक्रोशित भाई साहब ने बड़ा अच्छा बोला कि हमारी इतनी पुरानी कॉरपोरेशन है और पानी के 8-8 हज़ार के बिल और आ रहे हैं। मेरे फादर साहब का यही एक रीज़न था इस चुनाव में आने का। अदरवाइज मेरे फादर साहब एक 50 साल से सोशल वर्कर है, उनको इस चुनाव में आने की ज़रूरत ना पड़ती। आपने इन साहब का आक्रोश देखा, वो कैसे बोल रहे थे, कितना एग्रेसिव थे दोनों पार्टी के टूवर्ड्स। और जैसा हिंदवान साहब ने बताया कि 200 करोड़ साल का बजट है, अगर मुझे लगता है 20 करोड़ भी हमारे शहर में लग जाता तो हमें वहां से चल के यहाँ ना आना पड़ता। एक चीज और पूछूंगा, पता क्या, कांग्रेस है, भाजपा है, उनके पीछे उनके आका है और सरकार है, पैसा वहां से आएगा, आप कहां से लाएंगे? सर, मेरे फादर साहब मैन ऑफ वर्ड्स के आदमी हैं। जिस आदमी का विजन और नियत साफ होती है वो कुछ भी कर सकता है। मेरे फादर साहब ने विजन लिया था कि शहर में स्वर्गधाम, जहां पर 4 आदमी भी अच्छे से खड़े ना हो पाए, उन्होंने पूरे लक्ष्य के साथ, सारे हमारी कम्युनिटी ऐसी है कि सबका साथ सबका विकास हो, उन्होंने सब कम्युनिटी को इकट्ठा करके वहां पर 5 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट किया कि सब लोगों को, जहां पर हमारी अंतिम गति होती है कि वहां पर जाके आदमी सुकून से हो, नहीं तो वहां पर 4 आदमी भी अच्छे से खड़े नहीं हो पाते थे। मेरे फादर साहब ने शहर की गौशाला के लिए, एक मेडिकल के लिए निस्वार्थ मन से सबके लिए सोचा, और आगे आने वाले टाइम में भी इसी मॉडल से आ रहे हैं कि जहां मैं बड़ा हुआ हूं, जहां मेरा जन्म हुआ है, उसके लिए मैं कुछ ऐसा करूं कि हमारा शहर की प्रोग्रेस रहे, कि हमें इस टॉपिक पे बात ही ना करना पड़े कि पानी नहीं आ रहा, सड़क हमारी अच्छी नहीं है। ये टाइलों को, एक बार टाइलें लगी उसी टाइलों को उखाड़ दिया, उसी बार दोबारा। आपकी बात ले लेते हैं, और इन्होंने ये कह दिया कि बजट आए चाहे ना आए लेकिन काम नहीं रुकेगा। आप क्या कहते हैं वार्ड नंबर 2 से? ऐसा है, अभी ये पार्षद बने नहीं है, इसका निर्धारण तभी होगा अगर ये चुनाव जीतते हैं। क्योंकि मैं 2 नंबर वार्ड का निवासी हूँ और सोलन शहर से प्यार करता हूँ। सोलन शहर मेरी सांसें हैं। सोलन शहर में पैदा हुआ, बड़ा हुआ। सोलन शहर में जो विकास है वो एक निरंतर प्रक्रिया है सोलन शहर में, नहीं कहीं भी। लेकिन वो विकास किस प्रकार का होना चाहिए, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि क्या टाइलें लगाना और टाइलें बदलना, वही टाइलें लगाना और वही टाइलें हटाना विकास है? नहीं, वो विकास नहीं है, वो तो टाइम पास है। आपको मैं बताता हूँ, आप चिल्ड्रन पार्क जाइए, पिछले 15 वर्षों से हमारी पार्षद यहाँ पे पार्षद है। आप चिल्ड्रन पार्क के हाल देख रहे हैं। अगर आपके पास चिल्ड्रन पार्क का विजन होता तो आप चिल्ड्रन पार्क को एक शहर का अट्रैक्शन बनाते। और वो 2 नंबर वार्ड में, वो 2 नंबर वार्ड में, इसलिए बोल रहा हूँ, 2 नंबर वार्ड में
मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चिल्ड्रन पार्क में बच्चों के लिए स्केटिंग रिंग बन सकता है, सारे सोलन शहर के लोग वहां पे बैठ सकते हैं, उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो सकती है, आउटडोर जिम बन सकता है। लेकिन आपने क्या किया? शून्य। कीर्ति भाई, मैं बहुत छोटे शब्दों में अपनी बात खत्म करूंगा। मुझे एक बात पता चली, बड़ा दुख होता मुझे जब ये बातें पता चलती है कि एक चिल्ड्रन पार्क का गेट खराब हुआ, उसका कुंडा टूटा था, पूरा गेट बदलवा दिया गया। कश्यप जी क्या कहेंगे? देखिए, जो आदमी या जो व्यक्ति यहाँ नहीं है उसको सेव करना हमारा जो है वो परम धर्म है। सुषमा जी ने पिछली बार 3 जो यहाँ से इलेक्शन जीती थी, सबसे ज्यादा भारी मतों से जीती थी, सबकी जमानतें जब्त कराई थी, कांग्रेस की भी और जो भी इंडिपेंडेंट थे। आज सुषमा जी ने इतने कार्य किए हैं पूरे वार्ड में, मैं कहता हूं उनको हराने वाला कोई खड़ा हो नहीं सकता है। और जो चिल्ड्रन पार्क की बात हो रही है, चिल्ड्रन पार्क को जो है सजाया और संवारा तो है तो बीजेपी की सरकार ने है और बीजेपी के एमसी ने सुधारा है। महिला शक्ति भी यहाँ पर है और उनका क्या कहना है? और मैं कश्यप जी पहले एक चीज, 17 वार्ड है, 17 वार्ड में से आप कितने वार्ड जीत रहे हैं? हम 17 वार्ड में से 17 जीत रहे हैं। क्या कहेंगे आप? इम्पॉसिबल बात कर रहे हैं कि 17 के 17 वार्ड ये जीत रहे हैं, ऐसा नामुमकिन है। हम जो है बढ़त से जीत रहे हैं 12। हम इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि हमने आज तक जो है काम किए हुए। रही बात यह कि हमारे सोलन नगर निगम में जब उषा जी और अपना मीरा जी का हुआ था, तो उस टाइम के पीरियड के बीच में जितनी कमियां हुई है, चाहे पानी की हुई है, चाहे सीवरेज की हुई है, चाहे कूड़े की हुई है, तो मीरा जी ने क्यों आवाज नहीं उठाई है? मैं महिलाओं पे आना चाहती हूँ कि महिलाओं के सम्मान में ये कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अभी बड़े भाई साहब कश्यप जी ने कहा है कि मीरा जी तो हमारे साथ नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले शिमला में बहुत बड़ी रैली हुई, इन्होंने महिलाओं के बारे में, मैं अपनी बात पे आ जाऊंगी, किस तरह से महिला बेचारी अपने घर का पूरा मैनेज करके आती है पार्टी के प्रोग्राम में। राजीव बिंदल जी, सम्माननीय राजीव बिंदल जी के शब्द हिमाचल में ही नहीं, हिमाचल के बाहर भी लोगों ने सुना है। क्या शब्द थे उनके महिलाओं के लिए? ये महिला, अगर इन्होंने नगर निगम आज पानी कर रहे हैं, किसकी वजह से पानी हो रहा है? यही अभी आपने 2 मिनट पहले बात की है कि इतनी स्मेल है। ये वार्ड किसका है? 6 नंबर वार्ड में ऊपर जो है जौहर पार्क है, इनकी पार्षद है वहाँ पे। एक मिनट, 6 नंबर वार्ड में इनकी पार्षद है, वहाँ पे जो है जौहरी और नशेड़ी बैठे रहती है। क्यों ये लोग संज्ञान नहीं लेते हैं? ये जो है ये मुद्दों पे बात करें ना फिर। वार्ड नंबर 2 में एक मिनट में आता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं विनोद जी से बात कर लेता हूँ। पता क्या है, उन्होंने तो बोल दिया 17 के 17 जीत रहे, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? तो आप घर में जाइए बैठ के। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और दिन में ही ये सपने देखना शुरू कर रहे हैं। मैं अगर इनसे बात करूं, डेवलपमेंट के इश्यूज पे ये चर्चा नहीं करते हैं, लोगों के हितों की ये बात नहीं करते हैं। जब महिला सम्मान की अभी इन्होंने संधीरा जी ने बात रखी तो इशू डाइवर्ट कर दिया। तो ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, नहीं चलेंगे। ये सोलन की जनता को बताएं। अभी हम वार्ड नंबर 6 में खड़े हैं, क्यों उनकी पार्षद ने ये नालियों को साफ करवाने का काम नहीं किया? जब महिला उत्पीड़न की बात यहाँ पे हुई, क्यों कश्यप जी बताए कि क्यों बिंदल जी ने वो स्टेटमेंट्स दिए? इनसे आप पूछिए, रिजाइन क्यों नहीं लेते? बताए, उसका जवाब दे। एक और बात, नहीं चलेंगे। कीर्ति जी, मैं एक आपके माध्यम से एक बात और पूछना चाहता हूँ। भगवा ही लहराया था, भगवा ही लहराएगा, इनका नारा सुना आपने? कभी तिरंगे की बात करी है? हम हमेशा तिरंगे का सम्मान करते हैं। इनसे पूछिए किस भगवे की बात करते हैं, और ये जिस भगवे की बात करते हैं, कभी तिरंगे का नारा लगाया? पूछिए, कभी जय हिंद बोला इनने? पूछिए इनसे। क्या बोले? देखिए, हम भारत माता की जय, भारत माता की। देखिए, चलिए, महिला शक्ति है यहाँ पर, महिला से भी बात कर लेते हैं।
भाजपा ने 17 में से 11 पर महिला को उतारा, क्या कहेंगे और जीत का क्या कारण है? देखिए, यही महिला सशक्तिकरण है, यही मोदी जी का 33% का रिजर्वेशन है, यही हमारी भाजपा की तरफ से महिलाओं के लिए मान सम्मान है। मैं ये पूछना चाहूंगी मीरा दीदी, मीरा आंटी, मीरा जी हमारी माँ, 7वीं बार उनको टिकट क्यों दिया हमने? इसीलिए दिया कि वो हमारी माँ है, हम उनका मान सम्मान, और जो कार्य उन्होंने किया है कोई नहीं कर सकता। इन्होंने अपने मेयर को ही आज सड़क पर लाके खड़ा कर दिया। वो एक कांग्रेस की जीती हुई पार्षद थी, इन्होंने मेयर बनाया। आज उनके साथ एक भी कांग्रेसी उनके साथ नहीं चल रहा। मैं पूछना चाहूंगी कि क्या इन्होंने महिलाओं को सड़क पे रुलने के लिए छोड़ दिया? उस महिला को सड़क पे आज वो एक कांग्रेसी से बोल रही थी कि मेरा कसूर बताओ। मैं कहती हूँ उनको उनका कसूर बताइए। चलिए, ये वाली बात हो गई। मुकेश जी क्या बोलेंगे आप? अभी हमारी बहन ने कहा कि 33% जो है मोदी जी ने किया, वो कुछ नहीं किया। हमारे राजीव गांधी जी ने पंचायती राज संस्थाओं में पहले 50% महिलाओं के लिए जो है आरक्षण कर दिया था। और दूसरी बात, मैं किसी बड़े खास व्यक्ति ने कहा है कि अंधभक्तों से ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। कि अगर अंधभक्त ये कहे कि हाथी जो है तार पे बैठा हुआ था, तो मान लो कि तार पे बैठा होगा जरूर। तो बहुत जल्दी ये देश अंधभक्तों से बाहर होने वाला है। क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसा है, बात सोलन की हो रही है, आप बार बार जो है इशू डाइवर्ट हो रहा है। सोलन कॉर्पोरेशन में हमने महिलाओं के लिए 12 सीटें दी है। कांग्रेस ने कितनी दी है? हमने 12 दी है। और महिला सशक्तिकरण अगर कोई कर रहा है तो बीजेपी कर रही है। ये सोलन से जो बाहर का जो डाइवर्ट कर रहे हैं। सोलन के मुद्दे की बात कर रहे हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल जी से इस्तीफा क्यों नहीं लिया? शिमला के चौड़ा मैदान में इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी, रहने दो इन हरामजादियों को। आपकी भाजपा की महिला के लिए मौत तक नहीं लिखता सम्मान में, क्या बात है सर? वो जो ये बोल रहे हैं वो AI से बनाया हुआ वीडियो है, वो एडिट किया हुआ वीडियो है, AI से बनाया हुआ है। अच्छा चलो, ये बात छोड़िए, हम वो वाली बात छोड़ते हैं और फिर से मुद्दे पर आते हैं। जैसे सर, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जैसे अभी कश्यप साहब ने बोला है कि कोई दम नहीं है, तो बस यही घमंड मैं चाहता हूं अपने वार्ड नंबर 2 वालों से कि ऐसा घमंड ना कभी किसी में हो। आपने बोला ये देखिए भाजपा का हाल। आम आदमी आज भाजपा के लोगों पे सवाल उठा रहा है कि इन्होंने पैसे खाने का काम किया है। ये है भाजपा का स्पीच। चलिए, पर्सनल ना हो, मैसेज ले लेते हैं लास्ट में। डेवलपमेंट का आप क्या नजरिया देखते हैं कि सोलन को क्या क्या अगर वार्ड में हो सकता है? 3 बातें अपने मुख्य बतानी है और 3-4 आप बताएंगे और 3-4 राजेश कश्यप जी बताएंगे कि सोलन शहर में विकास कैसे होगा। अगर भाजपा आती है, भाजपा की नगर निगम बनती है, तो आप विकास क्या करेंगे? आप बताएंगे कांग्रेस का और आप इंडिपेंडेंट। सर, हम जैसा कि हमारे घोषणा पत्र में 6 वचन लिखे हैं और मैं पूरी जनता अपने सोलन शहर के सामने वचन लेकर बोलता हूं कि जैसे चुनाव के रिजल्ट के 15 दिनों के अंदर अंदर हम ये सभी वचन अपने पूरे करेंगे और बिल्कुल निस्वार्थ मन से करेंगे। निस्वार्थ मन से जो यहाँ पर इन्होंने लिखा है, चाहे वो एम्बुलेंस देने की बात कही हो, चाहे वो वाटर कूलर की बात कही हो, और चाहे सीट्स की बात की हो, या चाहे वहां पर सफाई कर्मचारियों की बात की हो, तो वो सभी की सभी बातें यहाँ पर कह रहे हैं। 7 वचन जो इन्होंने यहाँ पर लिखे हैं और 7 वचन ये कहेंगे कि 15 दिन के अंदर ये पूरा करने वाले हैं। भाई, अगर ये होता है तो तालियां होनी चाहिए। और बात कर लेते हैं पहले बीजेपी से। बीच में जना नारे कम लगाना। देखिए, सोलन का अगर विकास करना है, सोलन को अगर सुंदर बनाना है, और
तो इसके लिए जो है अमृत 3 योजना जो है दोबारा से स्टार्ट होने वाली है। उसी के तहत जो है केंद्रीय सरकार से पैसा आ सकता है। और मैं बताऊंगा आपको कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सोलन इसलिए बनाया गया था कि केंद्रीय सरकार से जो है यहाँ के लिए बहुत बड़े बड़े बजट दिए जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है हुआ क्या है कि केंद्रीय सरकार बीच में जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई और बीच में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो कोई भी एक प्रोजेक्ट जो है इन्होंने पास नहीं किया, ना तो वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया ना ही केंद्रीय सरकार को दिया। आप करेंगे क्या विकास? वही मैं बता रहा हूँ ना, ये देखिए विकास के लिए पैसा चाहिए तो केंद्र सरकार से आ सकता है। अमृत की जो योजना है उसके तहत बहुत सारा पैसा, हम जिस तरह से शिमला में 2200 करोड़ रुपए की पानी की योजना आई है, उसी आधार पे जो है सोलन के लिए भी आ सकती है। सोलन का सीवरेज सिस्टम खराब है, यहाँ पे रेदर एक ही जोन में जो है जोन सी में एक जोन में कुल सीवरेज चलता है। अगर आपने तीनों जोन में जो है सीवरेज चलाना है उसके लिए केंद्र से पैसा आएगा, अमृत के तहत आएगा। और अगर आपको यहाँ पे बढ़िया अस्पताल चाहिए, बढ़िया रोड चाहिए, तो उसके लिए भी शिमला की तर्ज पर, धर्मशाला की तर्ज पर पैसा लगेगा भाई साहब। उसके लिए जब तक पैसा नहीं होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं दे पा रही है। सुक्खू जी ने कई बार बोल दिया कि नहीं है पैसा, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं दे पा रही है तो यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है बीजेपी का बनाओ, और बीजेपी का बनाओ भाई। ये अगर ये बोलते हैं और ये लेकर आते हैं तो इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। मेरा कहना है क्या ये जो गिरी योजना है 365 करोड़ रुपए की, क्या ये कम है? 365 करोड़ की गिरी पेयजल योजना है, उसको सोलन को उससे पानी नहीं मिल रहा है। आप क्या 2000 करोड़ की और 5000 करोड़ की योजना बना के लुभाना चाहते हैं लोगों को? कश्यप जी बस ये बोल रहे हैं कि चाहे जितने करोड़ की लेकर आए, कोई भाजपा यहाँ पर सोलन वासियों, शिमला में तो आया ना पानी, शिमला में किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया है शिमला में। ये जो स्कीम बना रहे हैं ये स्मार्ट सिटीज के अंदर आती है। मैं तो पूछना चाहूंगा, इनके जो माननीय मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटीज की बात की थी, वो कौन सी सिटी बनी है? अगर स्मार्ट सिटी में बजट है तो वो उसमें आता है। डेवलपमेंट पे कांग्रेस के डेवलपमेंट पे आते हैं, लेकिन उससे पहले एक व्यक्ति, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे सर? मेरे को एक चीज, दोनों पार्टियों के नेता खड़े हुए हैं, जैसे हमारे बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। ये हम सेंटर पे क्यों जा रहे हैं, हम स्टेट की उस पे क्यों जा रहे हैं? मुद्दा तो हमारा यहाँ का रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि हमारे को यहाँ का मुद्दा यहाँ रखना चाहिए। एमसीडी का जो एक छोटा सा एक काम था, एमसीडी के जिम्मे था हमारा शमशान घाट, उसने आज तक वहां पर खड़े होने लायक भी नहीं रखा हमारे को। अगर मान लो हमारे निर्दलीय नेता जो आज खड़े हुए हैं वो हार करके कीचड़ में उतरे हैं, ये वरना ये इसमें नहीं उतरने चाहते थे खुद, क्योंकि ये हमारा खुद ही, ये हमारा नेता खुद लगा करके करते हैं। अब उसके अंदर आप एक बात देखो, शमशान घाट आज जो सुधरा है, शमशान घाट सिर्फ सुधरा है रमेश जी की वजह से। अच्छी सोच होनी चाहिए, पर अच्छी सोच के साथ में अब कांग्रेस है। कांग्रेस की ओर से जानना चाहते हैं, हम कांग्रेस की ओर से जानना चाहते हैं कि उनका क्या एजेंडा है, विकास का क्या एजेंडा है? विकास का एजेंडा कैसे करेंगे? देखिए कीर्ति भाई, मैं सबसे पहले तो इनको ये बताना चाहता हूँ, जो ये आज इनको भी बताना चाहता हूँ, जनता को भी बताना चाहता हूँ, जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं कि 5 साल में सोलन निगम के अंदर क्या काम हुए हैं। थोड़ा सा मैं हाईलाइटेड कुछ बड़े बड़े काम शहर की जनता को बताना चाहता हूं। सबसे बड़ा काम मैं बताना चाहता हूं आपको, 7.5 करोड़ की लागत से जो पानी चिला रहे हैं ये लोग, 7.5 करोड़ की लागत से एक नया टैंक बन के तैयार हो गया है, और वो जो बिल्कुल कंप्लीट बन के तैयार हुआ है। कम करेंगे, एक और मैं बड़ी बात, एक मिनट अभी नारेबाजी प्लीज 2 मिनट के लिए मत कीजिएगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं इस मीडिया के माध्यम से। 4 नंबर वार्ड, 5 नंबर, 6 नंबर, 17 नंबर, 5 वार्ड ऐसे हैं जिसको पूरा 90% सीवरेज से 7.5 करोड़ के लागत से जिसको पूरा जोड़ दिया गया है। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, 2 बड़ी पार्किंग फायर विभाग के पास छोटो ग्राउंड में, जो सबसे बड़ी समस्या इस शहर के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है, वो हमारी निगम द्वारा पूरी कर दी गई है। एक और बात देखिए, मैं आपको झूठी कोई भी बात नहीं कह रहा हूं। अगर कोई मुझे कहे कि ये जो बातें कही जा रही है, ये मेरे पास जो
5 साल की कांग्रेस पार्टी की वार्ड वाइज हमने वार्ड वाइज कितना काम किया है, ये पूरा चिट्ठा आपके सामने है। अगर किसी को लगता है, अगर किसी भी मेरे साथी को, शहर के किसी भी मेरे साथी को लगता है कि ये सब झूठ है, आप आरटीआई ले सकते हैं। आप आरटीआई के माध्यम से पूछ सकते हैं कि 3-5 साल की हमारी सरकार ने इस शहर के लिए क्या काम किए। देखिए, इसमें तकरीबन 25 बड़े काम हैं। अगर मैं गिनाने लग जाऊं, पानी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए। पानी वाले में चलिए, इसमें यहाँ पर एक बात है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये स्टार्ट टुडे की पहल थी, और पहल ये थी कि आप सभी लोगों तक पहुंचे कि भाजपा क्या लेकर आ रही है, कांग्रेस क्या लेकर आ रही है, और आम पार्टी है वो क्या लेकर आ रही है, और उनके मुद्दे क्या थे। आप इसको कल लाइव देख सकते हैं, और ये स्टार्ट टुडे पर कल 10 बजे से लाइव रहेगा। लेकिन भाजपा हो, कांग्रेस हो और इंडिपेंडेंट हो, उनसे मैं लास्ट में मैसेज लेना चाहूंगा कि वो सोलन की जनता को क्या कहना चाहते हैं। पर डॉक्टर सूरी जी यहाँ पर हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं, बहुत अहम व्यक्ति हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नगर निगम है, आप पिछली नगर निगम भी आपने देखी, नगर परिषद भी देखी, आपको क्या लगता है कि ये सफल कार्य कर पाए हैं? क्या लोगों को यहाँ पर सहूलियत दे पाए हैं? क्या मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ के लोगों को मिली है? जी, सुविधाओं की बहुत कमी है, टूटी फूटी सड़कें हैं, पानी आता नहीं है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे होते हैं। पार्टी के नाम कोई, मैं नहीं कहूँगा इस पार्टी ने अच्छा किया, उसने अच्छा नहीं किया, इंडिपेंडेंट ने किया, लेकिन काम बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। बहुत पीछे हैं हम, पार्किंग नहीं है और चीजों का, बंदरों का दिक्कत है, सब कुछ प्रॉब्लम्स की लिस्ट है बड़ी लंबी, जो जिस पे ध्यान देने की जरूरत है। थैंक यू जी सर। मेरा सभी जितने भी ये कैंडिडेट खड़े हैं, इनसे पहला प्रश्न तो यही है कि पानी कब आएगा। पानी नहीं आ रहा है, देख लो। बाकी देखो, ये देखो हमारे ये आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को लेकर आइए, पानी भी आएगा, बिजली भी आएगी और सभी समस्या का समाधान भी होगा। देखिए, मैं आप लोगों को और सोलन के लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि 15 करोड़ रुपए वाटर सप्लाई के लिए एलोकेट कर दिया गया है। अभी कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, इस वजह से वो टेंडर्स नहीं लग पाए। आप लोग कमिश्नर ऑफिस में जाके पता कर सकते हो। 15 करोड़ की लागत से शहर के सभी वार्डों में सुचारू रूप से पानी जल्द से जल्द आ जाएगा। पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। सेकेंडरी, दूसरी बात, ये भाजपा के लोग देखिए डिबेट छोड़ के चले गए हैं, इन्हें मुंह की खानी पड़ी जब ये सोलन की जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसी तरह से ये इलेक्शन से भी भागने का काम करेंगे, इसलिए ऐसे पार्टी को आप वोट मत दीजिए जो पीठ छुपा के भागने का काम करते हैं। अब इंडिपेंडेंट से भी एक मैसेज ले लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे सोलन की जनता को? सर, मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे फादर साहब पर वार्ड नंबर 2 से पूरा अपना अपील है मेरी कि भारी मतों से जिताएं, उनको सपोर्ट दें कि हमारा शहर डेवलप कर पाए, और ऐसे अच्छे से अच्छे सभी वार्ड के सभी प्रिय लोगों को सामने लेकर आए कि वो हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अच्छे से अच्छा काम कर पाए। थैंक यू। तो आपने कांग्रेस को भी सुना, भाजपा को भी सुना, सभी को सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुबह 10 बजे से लेकर ये लाइव आप स्टार टुडे पर देख सकते हैं। स्टार टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और उस पर ये लाइव देखें। जैसे कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।